हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा? स्वाहा शब्द अग्निदेव की दाहिका शक्ति है। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। देवी स्वाहा ही है जो हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक भस्म कर उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती है। इसलिए इन्हें परिपाक करी भी कहते हैं। सृष्टि काल में परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दोनों के रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या पराम्बा कही जाती हैं। ये आदि शक्ति अनेक लीला रूप धारण करती हैं। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती हैं। स्वाहा के बिना भोजन देवताओं को नहीं मिलता है। यह बात सृष्टि के आरंभ में की गई है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल कीर्ति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास हो गई और ब्रह्मा जी से बोली, पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश जी सभी देवताओं में अग्र पूज्य हैं। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही तो फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई। कई वर्षों तक देवी स्वाहा ने एक पैर पर खड़ी होकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनिजीति होगा। राजा नागनिजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। इस प्रकार देवी स्वाहा अग्निदेव की पत्नी बनी। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लग गए और वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लग गया। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम हैं। 1 स्वाहा, 2 वही प्रिया, 3 वही जया, 4 संतोषकारिणी, 5 शक्ति, 6 क्रिया, 8 परिपाक करी, 9 ध्रुवा, 10 गति, 11 नरदाहिका, 12 दहन क्षमा संसार सार रूपा, 14 धरो संसार तारिणी, 15 देव जीवन रूपा, 16 देव पोषण कारिणी,
इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों व मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है।